नमस्कार, मैं अजय कुमार। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर उठ रहे सवालों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। ईवीएम में सुधार की दलील पेश करने वाले वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को यह बात समझाने की जोरदार कोशिश की कि यह बहुत जरूरी है कि मतदाता का विश्वास मतदान की प्रक्रिया में बना रहे। मौजूदा वक्त में ईवीएम की वजह से मतदाता का भरोसा मतदान की प्रक्रिया से उठ रहा है। ईवीएम के पूरे सिस्टम से यह भरोसा नहीं जगता कि जिसे मतदाता ने वोट डाला है वोट उसी को मिला है और उसी वोट की गिनती हुई है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मसले की सुनवाई कर रही है। इस सुनवाई में क्या कुछ हुआ, यह जानने से पहले थोड़ा संक्षिप्त में यह जान लेते हैं कि ईवीएम पर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम के खिलाफ जिस तरह के सवाल उठते हैं, उन सवालों की बुनियाद में यह बात है कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक तरह की प्रोग्राम्ड मशीन है, यानी व्याकरणबद्ध मशीन है। क्योंकि एक प्रोग्राम्ड मशीन है, उस मशीन की प्रोग्रामिंग की जा सकती है। इसीलिए यह पूरी संभावना है कि इसकी प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ की जा सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है बैलेट यूनिट, दूसरा होता है वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी मतदाता सत्यापित मत पर्ची, और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। इन तीनों को मिलाकर के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनती है। यह तीनों एक दूसरे के साथ तार से जुड़े होते हैं। जब बैलेट यूनिट पर वोट डाला जाता है तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट की मशीन के स्क्रीन पर 7 सेकंड तक एक पर्ची दिखती है कि किसे वोट डाला गया है, और वह पर्ची नीचे रखी बॉक्स में गिर जाती है। मगर जो मतदाता है उस पर्ची को हाथ में नहीं ले सकता है। हाथ में लेकर के यह नहीं समझ सकता है कि जिसे वोट डाला गया उसे वोट पड़ा है या नहीं। जिसे बैलेट यूनिट पर वोट डाला जाता है वह कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड हो जाता है, यानी चुनावी नतीजों की गिनती के समय कंट्रोल यूनिट में दर्ज रिकॉर्ड की ही गिनती होती है, ना कि वीवीपैट में दर्ज मतपर्ची की। तो इस पूरे सिस्टम पर यह सवाल उठ रहा है क्योंकि यह मशीन एक दूसरे के साथ तार से जुड़ी हुई है और साथ में वोट डालने के दिन से पहले बैलेट यूनिट पर लिखे उम्मीदवारों और उनके चुनाव चिन्ह के एक लिस्ट को एक एक्सटर्नल डिवाइस यानी लैपटॉप के जरिए वीवीपैट में अपलोड किया जाता है। तो इसका मतलब है कि वीवीपैट की सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ के साथ पूरे ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की जा सकती है। मतदान की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है। तो ईवीएम में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल करके यह मांग की गई है कि वीवीपैट की पर्ची को ना कि कंट्रोल यूनिट में दर्ज रिकॉर्ड को कानूनी तौर पर मतदान की प्रमाणिक अभिव्यक्ति माना जाए। जाहिर है इसका तर्कसंगत नतीजा यह होगा कि चुनाव के नतीजे का ऐलान सभी वोटों यानी जितना कि मतदाता ने सत्यापित किया है और जितना वीवीपैट की पर्ची में दर्ज है की गिनती और कंट्रोल यूनिट में दर्ज इलेक्ट्रॉनिक गणना से मिलान करने के बाद की जाए। यानी बैलेट यूनिट के जरिए जितने वोट डाले गए वह कंट्रोल यूनिट पर रजिस्टर्ड होते हैं, उनका मिलान वीवीपैट की 100% मतपर्ची से किया जाए। हर विधानसभा और लोकसभा सीट की मतगणना इसी तरह से की जाए। अगर यह गिनती बेमेल हो तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 56D(4)D के मुताबिक वीवीपैट में दर्ज गणना को तरजीह दी जाए। इससे वोटों की गिनती में कुछ घंटों की देरी बेशक होगी, लेकिन इससे किसी भी तरह की संभावित गड़बड़ी की आशंका पूरी तरह से बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ईवीएम में पड़े वोटों की वीवीपैट की मतपर्ची के साथ 100% मिलान की याचिका की तरफ से पेश हो रहे वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ईवीएम में प्रोग्रामेबल चिप होते हैं, इन्हें आप गलत इरादों के साथ भी प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत सारे यूरोपीय देश पेपर स्लिप की तरफ लौट चुके हैं। यह तथ्य है कि जर्मन कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि केवल ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसका पेपर ट्रेल होना चाहिए, इसीलिए वीवीपैट आया। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप किस तरह की राहत चाहते हैं। इस पर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वह सब कुछ जिससे सिस्टम को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पूरी सिस्टम को पूरी तरीके से सिक्योर किया जा सके। वीवीपैट की स्लिप वोटर के हाथों में जाए, वोटर देखे कि जिसे उसने वोट दिया है उसे वोट मिला है और तब उसे बैलेट बॉक्स में डाला जाए। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि ईवीएम में पड़े वोटों और वीवीपैट से निकली पर्ची का 100% मिलान होना चाहिए। इसके बाद ही चुनावी नतीजे की घोषणा होनी चाहिए। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि 60 करोड़ वोटों की गिनती हो। इस पर वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हल्फनामा कहता है कि इतने वोटों की गिनती में मुश्किल से 12 दिन और लगेंगे, यह काम आसानी से किया जा सकता है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि परेशानी तब खड़ी होती है जब सॉफ्टवेयर में किसी तरह की छेड़छाड़ की जाती है।
क्या आप लोग इस पर कोई सुझाव देंगे? जस्टिस खन्ना ने वकीलों से पूछा। इस पर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मेरे पास कुछ प्रस्ताव हैं। कई नागरिक संगठनों ने दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट से यह पूछा है कि क्या ईवीएम पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। ईवीएम की पूरी तरह से छानबीन करने के बाद दुनिया के टॉप साइंटिस्ट ने कहा है क्योंकि वोट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसलिए इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है कि जिसे वोट दिया गया है फाइनली तौर पर वही वोट रिकॉर्ड किया गया है। प्रशांत भूषण ने कहा कि करेक्टनेस पूरी तरह से स्थापित नहीं की जा सकती है। हैक होने की पूरी संभावना है, मैनिपुलेट करने की पूरी संभावना है। केवल चुनाव करवाने में 6 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त लिया जा रहा है। तो अगर मतदाता हाथ में वीवीपैट की पर्ची लेकर के वेरीफाई करेंगे तो इससे से मुश्किल 1 दिन और ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। मतलब 1 दिन ज़्यादा वर्सेस पूरे सिस्टम में भरोसा का मामला है। भारत के बहुतेरे लोग ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं। अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो वीवीपैट की पर्ची गिनने में क्या दिक्कत हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम के सॉफ्टवेयर सोर्स कोड को सार्वजनिक नहीं करती है। कहती है कि इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। प्रशांत भूषण ने दलील दी कि ईसीआईएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की जो कंपनी ईवीएम बनाती है उसके डायरेक्टर के पद पर भाजपा के लोग शामिल हैं। तथ्य है कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि प्रशांत भूषण की हर दलील सही है। मतदाता का यह अधिकार है कि उसे अपने मतदान पर भरोसा हो। किसी गांव देहात के आम इंसान के बारे में सोच कर देखिए, वह बैलेट पेपर पर बटन दबाता है तो यह देखता है कि एक पर्ची पेपर बॉक्स में गिर रही है। इन्हीं आम लोगों के बीच ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि आखिरकार क्या हो रहा है। पहले वोट के साथ एक तरह का फिजिकल कांटेक्ट बनता था, वह कांटेक्ट खत्म हो गया है। इसलिए उन वोटरों को जिन्हें टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती है उन्हें यह सब जादू की तरह लगता है। उन्हें यह संतुष्टि नहीं मिल पाती है कि जिसको उन्होंने वोट दिया है क्या वोट उसे ही मिला है। जस्टिस खन्ना ने पूछा कि अगर किसी तरह का मैनिपुलेशन होता है तो किस तरह के दंड का प्रावधान है। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील ने लोक प्रतिनिधि अधिनियम के कुछ प्रक्रियाओं को गिना दिया, कुछ प्रोसीजर को गिना दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला प्रोसीजर से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब यह बनता है कि अगर मैनिपुलेशन होता है तो किसी भी तरह के दंड का कोई विशेष प्रावधान लोक प्रतिनिधि अधिनियम में नहीं है। वकील गोपाल शंकर नारायणन ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि क्विंट नाम की वेबसाइट पर यह खबर छपी थी कि साल 2019 में तकरीबन 373 लोकसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां पर जितने वोट डाले गए थे और जितने वोट गिने गए थे उनके बीच अंतर मौजूद था। उन 5 पोलिंग बूथ पर अंतर नहीं था जहां पर ईवीएम के वोट का मिलान वीवीपैट की पर्ची से किया जाता है। वहां गिनती 100% सही थी। अगर इस तरीके का अंतर आएगा तब बताइए सिस्टम में कैसे भरोसा किया जा सकता है। जिस वीवीपैट और ईवीएम को इस बात के लिए रखा गया कि इससे पता चले कि कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा है, कोई गलतियां तो नहीं हो रही है, वहां पर सब सही है। बाकी अन्य जगहों पर सब जगह गलतियां हैं और 373 जगह यह दिखा कि मिलान नहीं हो पाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी तरह का मिसमैच हो रहा है तो उम्मीदवार पेपर स्लिप की काउंटिंग के लिए इलेक्शन ऑफिसर से यह कह सकते हैं। इसके जवाब में वकील शंकर नारायणन ने कहा कि यहां बात उम्मीदवार की नहीं है, यहां बात पूरे वोटिंग सिस्टम की है। एक मतदाता को यह जानने का मौलिक हक है कि आखिरकार उसके मत का क्या हुआ। इस मसले पर 18 अप्रैल को अगली सुनवाई तय है। देखना है आगे क्या होता है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।